हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th की अकाउंटेंसी में चैप्टर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में टॉपिक है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो सीकिंग एंटिटी जो होती हैं, प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी, जिसे हम प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, वो जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करती हैं उनके समान होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड इट is prepared to ascertain whether the current income are in excess of current expenditures। इसका जो निर्धारण है ये सुनिश्चित करता है कि करंट इनकम जो है करंट एक्सपेंडिचर से अधिक है या कम है। दूसरे शब्दों में, इन द अदर वर्ड्स, हम ये देखते हैं कि इट रिवेल्स द सरप्लस एंड डिफिसिट अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। जो इसका सरप्लस और डिफिसिट जो है वो संस्था की पर्टिकुलर पीरियड के अंदर होने वाली एक्टिविटीज में जो सरप्लस और डिफिसिट हुआ उसको ये दर्शाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर, ये सेम उसी तरह से तैयार होता है जैसे कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस और जो लॉसेज रेवेन्यू नेचर्स के हैं उन्हें इस खाते के डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि सभी इनकम और गेन्स जो हैं जो रेवेन्यू नेचर की है वो इसके क्रेडिट में लिखा जाता है। द एंड जो है प्रोडक्ट ऑफ दिस अकाउंट इज सरप्लस और डिफिसिट, यानी इनकी डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होगा उसे सरप्लस और डिफिसिट के रूप में जाना जाएगा। यदि क्रेडिट साइड्स ऑफ दिस अकाउंट एक्सेस, यदि इस अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से, इट इज़ नॉन एज एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर और सरप्लस, उसे एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर के रूप में देखा जाएगा या जिसे सरप्लस के रूप में देखा जाएगा। इसके विपरीत यदि डेबिट साइड जो है एक्सीड्स द क्रेडिट, इस खाते की डेबिट साइड क्रेडिट से ज़्यादा है तो इट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम, उसे एक्सपेंडिचर का इनकम के ऊपर अधिक के या डिफिसिट के रूप में देखते हैं। अब इसकी मीनिंग के साथ साथ ये हमें जानकारी प्राप्त हो गई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट होता क्या है, किस तरह से तैयार किया जाता है। तो ईजिली वैसे इसकी स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स हैं उनको आसानी से हम जान सकते हैं। तो पहली जो है इसके अंदर नेचर ऑफ अकाउंट, ये अकाउंट किस तरह का होता है। जैसे हमको मालूम है कि जो प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज जो हैं या जो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तैयार किया जाता है वो नॉमिनल नेचर का होता है। तो यहाँ पर इस अकाउंट की भी अगर सेम वैसे तैयार होता है तो यहाँ पर इसकी भी जो नेचर है वो नॉमिनल है। और इसके डेबिट के साइड के अंदर डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स वाला जो फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का जो है फार्मूला जो है वो है क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स
और गेन वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाता है इसको बनाते समय। इसके साथ साथ नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन इट, इसमें कौन सी नेचर्स की आइटम रिकॉर्ड की जाती है, तो नेचुरली है कि यहाँ पर रिवेन्यू नेचर्स की है वो आइटम्स ही वो इसमें रिकॉर्ड होती हैं। कैपिटल नेचर्स की जो आइटम्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि सेल ऑफ फर्नीचर से जो अमाउंट प्राप्त होती है वो अब इस अमाउंट को इस खाते में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो अमाउंट कैपिटल नेचर की है। लेकिन उस सेल करने से, फर्नीचर्स को सेल करने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसे इस खाते के अंदर दिखाया जाएगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसका थर्ड में है ओमिजन्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश। इसके साथ साथ इस अकाउंट के अंदर जो कैश बुक का और बैंक खाते का जो बैलेंसेस जो होते हैं उन्हें इसमें नहीं दिखाया जाता। उसके साथ नंबर 4 में अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स जो है किस तरह की एडजस्टमेंट इसमें करनी होती हैं, तो वहाँ पर भी सेम जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट जो हमारी प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी जो थी उनमें जो हो करते थे एडजस्टमेंट, सेम एडजस्टमेंट यहाँ पर भी करनी होती है। प्रिपेयर इन द सेम मैनर वाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर प्रिपेयर एज सच ऑफ ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू करंट ईयर्स। जो करंट ईयर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर होंगी, चाहे वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्न इनकम एक्सेट्रा हो। यहाँ पे उनको इस अकाउंट को बनाते समय कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद 5th में यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड। इस खाते में जो रिकॉर्ड होगी इनकम और जो एक्सपेंडिचर्स है, एक तो रिवेन्यू नेचर का है और रिवेन्यू नेचर का है वो करंट ईयर का होगा, दूसरे पीरियड का पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर का इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि इट एक्सक्लूड ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, उन सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम को इससे बाहर रखा जाएगा विच डू नॉट परटेन टू ए करंट पीरियड, जो कहा कि करंट पीरियड इसके संबंध नहीं है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऑल आइटम्स जो है रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, जो आइटम आगे की हैं फ्यूचर्स के लिए, या जो प्रीवियस ईयर की पहले से जो पहले के ईयर फ्यूचर से रिलेटेड है उन्हें इसमें शामिल बाहर रखा जाएगा, इनमें शामिल नहीं किया जाए, पहले वाले और आगे आने वाले पीरियड से संबंधित। अब उसके साथ साथ अगर 6 में हम देखते हैं तो इसका बनाने का उद्देश्य क्या है। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस विवरण की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ये दर्शाता है सरप्लस और डिफिसिट को। यदि क्रेडिट साइड एक्सीड है डेबिट साइड से तो वो ये सरप्लस दर्शाएगा, और यदि अदर हैंड में क्या है कि डेबिट मोर देन या एक्सीड्स द क्रेडिट साइड तो वो डिफिसिट को दर्शाता है। और सरप्लस जो होगा उसे कैपिटल फंड के अंदर शामिल कर दिया जाता है। यहाँ पर कैपिटल ये ध्यान रखने वाली है कि जो हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं होती है वहाँ पे कैपिटल फंड का निर्माण होता है, कैपिटल फंड होता है, और जो प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी होती है वहाँ कैपिटल होती है। तो यहाँ पर वो कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, और डिफिसिट्स होता है तो उसे उसमें से रिड्यूस कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स काउंट क्या होता है ये क्लियर हुआ है। तो इसे अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ साथ इसके डिस्क्रिप्शंस में मैं इसका व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दे सकता हूँ, और इसमें साथ साथ इसको है कमेंट्स के द्वारा भी आप इसे बता सकते हैं कि आपको कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को आप ले सकते हैं। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।